हाँ तो मेरे शेरों, कैसे हो सब? आपकी मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है, जो है आपकी गणित मंजरी। और गणित मंजरी का ये है आपका चैप्टर वन। चैप्टर वन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो ऑलरेडी हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। वो पिछली वीडियो आप जरूर देखिए। और अब हम आपके चैप्टर वन के सभी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ये है दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 1.1। हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 और जो आपकी एंड एक्सरसाइज है उसको भी कवर करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन कवर किया जाएगा एनसीईआरटी का। आप एक बार कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैथ्स आपका कितना आसान है, कितना इजी वे में रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको मैथ्स पढ़ाया है। मैथ्स को आपको अब से कोई रटने की जरूरत नहीं होगी। मैथ्स आपका अगर नींद में भी उठा के कोई आपसे पूछ लेगा तो आपको बाय हर्ट वो चीजें आपके जहन में बिल्कुल बस चुकी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। एक्सरसाइज 1.1 में क्या कहता है कि फिगर शोज रियान्स रूम विद पॉइंट ओ ए बी सी। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन की आप एक एक लाइन पढ़ते जाइए, वैसे वैसे आप क्वेश्चन में फिगर को भी देखते जाइए। दोस्तों मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सोल्व नहीं कराऊंगा। आपको एग्जाम में कोई भी न्यू क्वेश्चन आता है या फिर किसी भी नए क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, मैथ्स को आपको पढ़ना कैसे है, मैं आपको वो आर्ट सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देखिए, फिगर में आपको एक रूम दिया हुआ है। इसमें दिया है इसने आपको पॉइंट ओ ए बी सी। ठीक है, पॉइंट ओ है ये आपका, ए ये, बी ये और सी आपका ये। तो ये आपका रूम है, रियान का रूम है। इसमें एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। अब देखिए ये आपकी वाई एक्सिस मार्क की हुई है और ये आपकी एक्स एक्सिस मार्क की हुई है। ठीक है, पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। ओ आपका ओरिजिन है। ठीक है, अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको गिवन है। ओके, इससे अलग आपको क्या गिवन है वो भी आप देख लीजिए। इसमें आपको एक वार्डरोब गिवन है। वार्डरोब के 4 पॉइंट हैं, W1, W2, W3 एंड W4। उसके बाद आपको इधर ये D1 एंड R1 गिवन है। अभी देखेंगे कि ये D1 एंड R1 है क्या। उसके बाद आपका एक बेड गिवन है, एक लैंप गिवन है, एक आपको फ्लावर पॉट गिवन है। अभी ये सब चीजें गिवन है, लेकिन क्वेश्चन ही बताएगा कि इनमें से आपको कौन सी इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करनी है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियान्स रूम। ये कहता है कि D1 R1 है वो हमारा रियान के कमरे का दरवाजा है। देखो D1 R1 कहाँ है, ये रहा दोस्तों हमारा D1 R1। ओके, इसको मार्क कर लो। ये रहा हमारा D1 R1। ये आपका इस कमरे का दरवाजा है। ओके, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। और लेफ्ट वॉल के ब्रैकेट में लिखा है इसने वाई एक्सिस ऑफ द रूम। आपका एक क्वेश्चन ये बन गया। अगला क्वेश्चन है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्वेश्चन क्वेश्चन वन में ये क्वेश्चन ए हो गया आपका और ये क्वेश्चन बी हो गया। ओके, आपको इस डोर की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो दोस्तों वाई एक्सिस ये आपकी क्या है, लेफ्ट वॉल। दोस्तों अगर इसने यहाँ पे ये गिवन नहीं होता, लेफ्ट वॉल के साइड ब्रैकेट में इसने वाई एक्सिस लिखा है, अगर ये नहीं लिखा होता तो आपको कैसे पता चलता कि ये लेफ्ट वॉल इसको बोल रहा है। यानी कि जो ये सी ओ है ये हमारी लेफ्ट वॉल है, ये आपको कैसे पता चलता। देखो इसने यहाँ पे राइट वॉल लिखा है, तो राइट के अपोजिट जो वॉल होगी वो हमारी दोस्तों लेफ्ट वॉल होगी। बट इसने फिर भी यहाँ पे दिया है, अगर नहीं दिया होता तभी भी आप इसको इजीली कर सकते थे। अब ये बोलता है कि लेफ्ट वॉल कि दरवाजे दरवाजे की लेफ्ट वॉल से दूरी कितनी है। ये मेरी लेफ्ट वॉल है, ये मेरा दरवाजा है। ओके, अब अगर मुझे इस दीवार की और ये दरवाजे की दूरी निकालनी है तो वो दूरी कितनी मेजर करूंगा मैं, मतलब ये वो दूरी होगी या ये वो दूरी होगी या ये वो दूरी होगी कहीं बीच के पॉइंट में। ये दरवाजे का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दरवाजे का एंड पॉइंट है, ये दरवाजे का कोई भी बीच में मिड पॉइंट या कोई भी एनी पॉइंट है। तो ये आपको देखना होगा। एक्चुअल में दोस्तों जब हम बोलते हैं कि कोई चीज हमसे कितनी दूर है तो हम उसके नियरेस्ट पॉइंट को लेते हैं। तो ये दीवार से इस दरवाजे का नियरेस्ट पॉइंट ये है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है ये। ओके, अब आप इस फिगर में देखिए, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरी, ओ से लेके डी तक। ओ से लेके डी तक जो मेरी डिस्टेंस है वो मेरी इस डोर की लेफ्ट वॉल से डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब डी क्या है दोस्तों, मेरा डी है, ये है 7, ये है 8 और ये है 9। ओके, तो मैं डिस्टेंस निकालूंगा यहां से ओ ओ। ओ पॉइंट है मेरा 0 0।
और D1 क्या है मेरा, ये मेरा एक्स एक्सिस है और एक्स कोऑर्डिनेट है इसका 8, तो ये हो जाएगा 8, ये 0। और इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालनी है, सेम एक्सिस पर है, तो डिस्टेंस हो जाएगी मेरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 यूनिट। कैसे, 0 0 और 8 0 के बीच में डिस्टेंस। ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट का ए क्वेश्चन हो गया। अभी ये आपको बोलता है सेकंड क्वेश्चन में कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस से कितना दूरी है। तो दोस्तों एक्स एक्सिस से इसकी क्या दूरी होगी, ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे है, तो आप इस क्वेश्चन को लिखो, डोर इज ऑलरेडी ऑन, इज ऑन एक्स एक्सिस, हेंस डिस्टेंस इज 0 यूनिट। देखो मैं बोल रहा हूं ये मेरा एक्स एक्सिस है और इसी पे मेरी कोई डोर है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 0 यूनिट होगा। क्लियर दोस्तों, ये डिस्टेंस सेम एक्सिस पे कैसे निकालना है, दो पॉइंट के बीच में कैसे निकालना है, वो पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो में बताया है। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी वो आप जरूर देख लीजिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। दोस्तों D1 क्या था हमारा, ये था हमारा, ये डोर, डोर का स्टार्टिंग पॉइंट, D1 R1 हमारा डोर था और D1 था हमारा डोर का स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों ये हमारा ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे है, हमने ये क्वेश्चन पिछले पार्ट में भी कर ही दिया था, फिर भी मैं आपको बताता हूं, एक्स वाई, यहाँ पे वाई कितना होगा मेरा, 0। ओके, तो क्लियर है आपको, ऑलरेडी आपका बहुत इजी क्वेश्चन है ये। थर्ड पार्ट देखते हैं अभी हम आपका इस क्वेश्चन का, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 एंड 0। ओके, अब देखिए ये x है ये y है, तो R1 मेरा कहाँ होगा, x एक्सिस पे। ठीक है, ये रहा मेरा R1। ओके, ये इसने दे दिया, ये 11 और 12 के बीच में ये कहीं मेरा पॉइंट है, ये वाला, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। हाउ वाइड इज द डोर, एक क्वेश्चन आ गया आपका ये, हाउ वाइड इज द डोर। ओके, तो आपको लिखना है, अब देखिए आपको डोर की विड्थ निकालनी है, तो डोर की विड्थ कितनी होगी दोस्तों, ये पूरी की पूरी लेंथ। ओके, वैसे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, देखो ये यहां से लेके यहां तक कितना है, 11.5, और ये O से लेके D1 तक कितना है, 8। तो ये डोर की विड्थ कितनी होगी दोस्तों, 11.5 माइनस 8, 3.5 यूनिट। ओके, क्लियर है, डोर की इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपको 3.5 यूनिट। लेकिन आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन करना कैसे है, ये तो आपने कर दिया, तो आप इसमें लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ डोर, D1 क्या है आपका 8 0 एंड R1 क्या है दोस्तों आपका 11.50। सो D1 R1 आपका कितना होगा, 11.5 माइनस 8 इज इक्वल टू 3.5 यूनिट। सो width of door is equal to D1 R1 is equal to 3.5 यूनिट। क्लियर है दोस्तों, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ ऑफ रूम डोर। क्या ये एक कंफर्टेबल विड्थ है आपके नॉर्मल दरवाजों के लिए। तो देखिए देखिए दोस्तों, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूँ। आप क्या कीजिए, अपने जो जिस भी आप रूम में है, लाइक आपका जो घर है, आप अपने होम के जितने भी आपके लिविंग रूम है, बेडरूम है, उनके दरवाजे की विड्थ चेक कीजिए, फिर आप अपने क्लासरूम के दरवाजे की विड्थ चेक कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ 3.5
इसने यूनिट दी है, मोस्टली ये फीट में होता है। तो आप देख लीजिए कि आपके घरों के दरवाजे कितने चौड़े हैं, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यस इट इज़ ए कंफर्टेबल विड्थ ऑफ रूम डोर। हमारी मोस्टली जितनी चीज़ें होती हैं वो 3.5 फीट से कम ही चौड़ी होती हैं, तो इजीली अंदर बाहर हम सामान को लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब थर्ड पार्ट में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन इन व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू सो इजिली। अब ये पूछ रहा है कि अगर कोई एक पर्सन है जो व्हील चेयर का यूज करता है, व्हील चेयर पे बैठ के अपना कमरे के अंदर आना चाहता है, तो क्या वो इजिली कमरे के अंदर आ जाएगा या नहीं। तो दोस्तों देखिए, व्हील चेयर आपकी कुछ नहीं होता, एक नॉर्मल चेयर जैसी ही होती है। तो आप देखिए, एक अपने आपके घर पे जो भी कोई चेयर होगी, आप उसकी विड्थ देखिए कितनी है, नॉर्मली 3 फीट से कम ही होती है। तो हाँ, बिल्कुल कंफर्टेबली वो आ सकता है रूम के अंदर। तो आपको लेकिन अगर इसका आंसर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, सेकंड वाले पोर्शन का आपको आंसर लिखना है। ऐसे एक बार आप विड्थ विड्थ निकाल लेंगे डोर की, फिर आप लिखिए इसको ऐसे, यस इट इज ए कंफर्टेबल विड्थ, कंफर्टेबल विड्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर लिखिए दोस्तों ऐसे, यस इट इज ए कंफर्टेबल विड्थ, कंफर्टेबल विड्थ फॉर व्हील चेयर। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। ये अभी आपकी एक्सरसाइज 1.1 ही चल रही है। उस 1.1 में आपको एक डायग्राम दिया है, एक फिगर दी है रियांस के कमरे की, और उसके बारे में जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। इफ B1, इसके B1 के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको, ये रहे, आप यहां पे लिख लीजिए इसको 0, 1.5 एंड B2 0.4, B2 इज 0.4। ओके, तो ये दोस्तों वाई एक्सिस पे है, तो इनका एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। ओके, अभी आपसे पूछता है कि ये जो B1 और B2 है, गिवन क्या है आपका, B1 B2 इज बाथरूम डोर, डोर। ओके, तो अब ये पूछता है कि दोनों बाथरूम डोर और जो रूम का डोर है, उनमें कौन सा ज्यादा चौड़ा है, ठीक है, किसकी विड्थ ज्यादा है। अभी देखिए, तो B1 के आपको कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 0, 1.5, B2 के कोऑर्डिनेट आ गए हैं आपके पास 0, 4। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे विड्थ निकालनी है तो देखिए, ये यहाँ तक 4 आ गया है, 4 है, और यहाँ तक ये 1.5 है। तो ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों वाली मैथ है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, B1 B2 कितनी होगी, B1 B2 होगी आपकी 4 माइनस 1.5, यानी कि 2.5 यूनिट्स। ओके, और लास्ट क्वेश्चन में हमने रूम के डोर की विड्थ निकाली थी, ये कितनी थी, वो 3.5 यूनिट। आप वीडियो को बैक करके देख लेना 3.5 ने कैसे निकाली थी। तो अभी कौन सा डोर की विड्थ ज़्यादा है, हमारे डोर के रूम की विड्थ ज़्यादा है, और बाथरूम का विड्थ हमारा, बाथरूम का डोर हमारा नैरोअर है। ओके, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे करना है, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर इज B1 B2 4 माइनस 1.5 is equal to 2.5 units. Okay, and width of room door is 3.5. So bathroom door is narrower than room's door. ओके, ये लाइन आप लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे।